14 मई को शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है और इस राशि परिवर्तन से एक बहुत ही शुभ योग बनने वाला है। देखिए, शुक्रदेव अभी अपनी राशि वृषभ राशि में विराजमान है, लेकिन 14 मई को ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान है। अब ये जो संयोग बनेगा ये होगा कि देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इन दोनों की युति मिथुन राशि में होने वाली है, जिससे जो योग बनेगा वो गज लक्ष्मी राजयोग बनेगा। देखिए, गुरु बृहस्पति धन के कारक हैं और शुक्रदेव जो हैं वो भौतिक सुखों को देने वाले हैं, भौतिक सुख के कारक हैं, लग्जरी चीजों के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं। और इतना ही नहीं, ये जीवन में स्थिरता देते हैं, ये हमें जीवन में बैलेंस करना सिखाते हैं। अब ये जो गजलक्ष्मी योग बनेगा, इसका प्रभाव सिंह राशि के लोगों को किस तरह से देखने को मिलेगा, किन किन चीजों में आपको लाभ होगा, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी, कैसा ये समय रहेगा 14 मई से 8 मई तक, 8 जून तक का, तो उसके बारे में हम यहां जानेंगे। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं बात कर रही हूं शुक्र के गोचर के प्रभाव के बारे में। लगभग 26 दिनों तक शुक्र एक राशि में रहते हैं, उसके बाद राशि बदल लेते हैं। और अब ये जो गोचर है ये 8 जून तक रहेगा, 2 जून तक ये युति रहेगी, क्योंकि 2 जून को गुरु बृहस्पति राशि बदलकर कर्क राशि में चले जाएंगे और शुक्रदेव 8 जून तक यहां रहने वाले हैं। तो इस गोचर के प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। सिंह राशि की मैं बात कर रही हूं और सिंह राशि के लोगों के लिए जो शुक्रदेव हैं वो इनके तीसरे घर के स्वामी हैं और इनके 10वें घर के, यानी कि एक तो आपके एफर्ट का भाव हो गया और एक हो गया आपके करियर का भाव, 10वां भाव। अब इन घरों का स्वामी मिथुन राशि यानी कि 11वें घर में प्रवेश किया है। 11वां घर क्या है? 11वां घर है लाभ का, 11वां घर है इनकम का, 11वां घर है इच्छाओं की पूर्ति का, समाज का, आपके नेबर्स हो गए, आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, उसका 11वां भाव है, जहां गुरु बृहस्पति पहले से विराजमान है और अब शुक्र भी आ गए हैं। अब जो तीसरा भाव आपका एक्टिव हुआ, 10वां भाव आपका एक्टिव हुआ, साथ में 11वां भी एक्टिव हुआ और यहां से जो दृष्टि गई वो कहां गई? 5वें भाव पर दृष्टि गई, दोनों की, गुरु बृहस्पति की भी और शुक्रदेव की भी। देखिए, दोनों ही जो प्लैनेट है ना, गुरु और जो शुक्र हैं, इन दोनों को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया है, शुभता देने वाले ग्रह कहे गए हैं ये। शुक्र के लिए ये मिथुन राशि अपने मित्र की राशि है। अब क्या चीजें होने वाली हैं? तो एकादश भाव में इनका विराजमान होना आपके आय, लाभ और इच्छा पूर्ति का समय लेकर आया है। ठीक है, शुक्र का यहां आना आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करेगा, आमदनी में बढ़ोतरी होगी, ट्रैवल भी कराएगा, ट्रैवल भी रहेंगे, छोटे छोटे ट्रैवल रहेंगे लेकिन रहेंगे और कामकाजी ज्यादा रहेंगे, क्योंकि 10th हाउस है। देखिए, जब 10th हाउस का लॉर्ड 11th में जाए तो यानी जो आप कर्म कर रहे हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं, उनके लाभ का समय आ गया है। जो काम किए उसको लाभ देने के लिए वो कहां चले गए? 11वें घर में चले गए। तो जो भी आपने एफर्ट किए, जो भी आपने मेहनत की है, अब उनके परिणाम का वक्त है। ठीक है, तो अब लंबे समय से जिन लक्ष्य को लेकर चल रहे थे, जो महत्वाकांक्षाएं थी आपकी, उनके पूरे होने का समय आ गया है और अब वे आपको दिखेंगे कि हाँ, एक के बाद एक चीज साकार होती जा रही है। जो आप सोच रहे हैं, जो इच्छाएं आपके मन में चल रही हैं, उनको पूरा करने के आपके एफर्ट भी चल रहे हैं और ग्रह भी आपका साथ दे रहे हैं। एफर्ट चल रहे हैं क्योंकि तीसरा भाव भी एक्टिव है, आपके पराक्रम की वृद्धि भी बढ़ी हुई है साथ में। और उनका रिजल्ट कौन दे रहा? शुक्रदेव उनका रिजल्ट देने के लिए अब बैठे हैं। तो कार्य क्षेत्र में काफी अच्छा समय है। आपके जो बॉस हो गए, आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हो गए, वो भी आपके काम से बहुत प्रसन्न रहेंगे। हर एक कदम पर जहां आपको लगेगा कि आपको किसी की आवश्यकता है या आपके जो बॉस हैं वो आपका सपोर्ट करें, तो वो आपका सपोर्ट करेंगे, जिससे आपको खुशी भी मिलेगी। इसके अलावा उनका समर्थन जब आपको मिलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास आपका ऊंचा रहेगा और आप अपने जो काम है ना उनको और अधिक कार्यकुशलता से कर पाएंगे। यानी प्रॉपर तरीके से आप उसमें और ज्यादा मेहनत करेंगे, आप उसको जल्दी करना चाहेंगे, आप कुछ इनकम के सोर्सेज भी तलाश करते हुए दिखाई देंगे,
कि एक ही जगह से पैसा ना आए, मेरे पास और भी जगह से पैसा आए। देखिए गजलक्ष्मी योग, ठीक है ना, ये धन को देने वाला योग है। अब ये जो गजलक्ष्मी योग, देखिए गुरु धन के कारक हैं, शुक्रदेव भी धन देने वाले हैं। लग्जरी देते हैं, लग्जरी कैसे मिलेगी? पैसे से ही तो मिलेगी। तो इसीलिए ये जो एक ऐसा संयोग बना है, इसका लाभ आप उठा सकते हैं पूरे तरीके से, और आप उठाएंगे भी। प्रेम जीवन की बात करते हैं, पंचम भाव पर दोनों ग्रहों की दृष्टि है। अब पंचम भाव पर दोनों ग्रहों की दृष्टि है तो क्या रहेगा? समय बेहद अनुकूल है प्रेम जीवन के लिए, बहुत अनुकूल है, क्योंकि ये समय आपके प्रेमी प्रेमिका जो भी हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का आपको अवसर देगा। आप घूमने फिरने वाले होंगे, आप अच्छे पलों का भरपूर आनंद उठा पाएंगे, एक यादगार समय आप बना पाएंगे। स्टूडेंट्स की भी बात करते हैं, क्योंकि पंचम भाव जहां प्रेम का भाव कहा गया है, पंचम भाव शिक्षा का भाव भी कहा गया है, संतान का भाव भी कहा गया है। तो ये जो स्टूडेंट्स के लिए है, ये अपने फोकस को बढ़ा पाएंगे, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर लग रहा था बहुत डिस्टरबेंस चल रहा था, तो वो आपका समाप्त होता हुआ दिखाई देगा और आप उस पर अब अपना फोकस बढ़ा पाएंगे। फोकस बढ़ेगा तो ज्यादा मेहनत कर पाएंगे और शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन आप करके दिखाएंगे। संतान का भी ये भाव कहा, संतान पक्ष से आप काफी अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उनकी तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति का संयोग बनेगा, कि संतान से आपको शुभ समाचार मिले, उनका रिजल्ट वगैरह आना है, कहीं सिलेक्शन होना है, जॉब के लिए अप्लाई किया उसमें आपको अच्छी खबर मिलेगी, तो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें जरूर मिलने वाली है। और उनको देखकर आपके मन में जो भाव है ना, वो बड़े सुखद होने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कार्य क्षेत्र में उन्नति कर ली, ऐसी आपको अनुभूति होगी, तो काफी अच्छा है, गर्व का अनुभव आप करेंगे। अब नौकरी की भी बात कर लेते हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए देखिए, जहां एक तरफ मैंने कहा अच्छा समय है, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदारियां बढ़ भी सकती हैं, पदभार बढ़ भी सकता है। यानी आप अपने काम को बहुत कंसिस्टेंट होकर कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, आपको किसी और काम से भी जोड़ा जा सकता है, तो आपका कार्यभार भी बढ़ेगा। और देखिए, जब कार्यभार बढ़ेगा आपके ऊपर, तो आपको ग्रोथ करने का मौका भी मिलेगा, तभी तो आपको आपकी ग्रोथ भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ व्यस्तता भी रहेगी, बिजी भी आप रहने वाले हैं, काम पर ध्यान भी देने वाले हैं, और यात्रा भी रहेगी, यात्रा भी रहेगी। और ये जो यात्रा है ना, इससे थोड़ी थकान हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखें हेल्थ का, क्योंकि जब सेहत प्रभावित हो जाएगी तो मन क्या करता है, मन फिर काम करने में नहीं होता। जब स्वास्थ्य खराब हो गया तो स्वास्थ्य में ही ध्यान रहता है, तो इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। आपकी राशि के स्वामी का भी तभी राशि परिवर्तन है, और वो जाने वाले हैं कहाँ? वृषभ राशि में। और ये जो वृषभ राशि में इनका गोचर होगा, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता जरूर बनेगी। 10th हाउस में आएंगे तो सेहत का ध्यान आपको जरूर रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा हम देखिए, हमने शिक्षा की बात की, हम बात करते हैं अब शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में आपको कैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे? तो ये जो पंचम भाव है, इसी को हम कहते हैं शेयर मार्केट का। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ जहां रुके हुए कार्य पूरे होंगे, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट जो पहले किए हुए होंगे, उनकी अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है, तो उनकी तरफ से भी, यानी कि पिछले इन्वेस्टमेंट का लाभ आपको देखने को मिलेगा, ये आपको अच्छी खबर मिलेगी। अब बात करते हैं उपाय की, क्या उपाय आपको करना चाहिए? तो शुक्रदेव के शुभ फल पाने के लिए, और साथ में हम 2 ग्रहों को और ध्यान रखेंगे, सूर्यदेव को और मंगल को, क्योंकि मंगल तो अभी राशि बदल चुके हैं, मेष राशि में जा चुके हैं, और आपकी राशि के स्वामी का राशि परिवर्तन 10th हाउस में होने वाला है। तो इसलिए जब आप शुक्र का उपाय करेंगे तो हर एक चीज आपके लिए बैलेंस होगी, क्योंकि शुक्र बैलेंस करने के लिए है। तो आपको क्या करना है, रविवार के दिन खास तौर से आप थोड़े से गेहूं आप दान करें, या फिर आप गौ माता को रोटी खिलाएं, गेहूं खिलाएं, आटा खिलाएं। एक होता है ना आटा, थोड़ा सा मिला के उसकी मोटे मोटे गोले बनाकर वो आप गाय को खिला सकते हैं, ये कार्य आप कर सकते हैं। नहीं तो आप श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं, वो भी लाभदायक रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।